हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, जनरल नॉलेज के वन लाइनर क्वेश्चन में आप सभी का स्वागत है। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही कम समय में 50 क्वेश्चन सॉल्व करवा दिए जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। विंडोज डेस्कटॉप पर विभिन्न एप्लीकेशन और डॉक्यूमेंट डॉट डॉट द्वारा दिखाए जाते हैं। तो किसके द्वारा दिखाए जाते हैं? आइकन के दूसरी फाइलों में फैल जाता है के द्वारा। वार्षिक सर्वेक्षण 2014-15 के आधार पर घरेलू पर्यटन के मामले में अग्रणी राज्य है। तो अग्रणी राज्य जो है घरेलू पर्यटन के मामले में आंध्र प्रदेश है। वह महाद्वीप जो भूमध्य रेखीय पेटी में सबसे अधिक क्षेत्र बनाता है तो वह अफ्रीका है। वसा, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन में से किससे ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है? तो विटामिन से ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है। वर्ष 1946 में बनी अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? तो वर्ष 1946 में बनी अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास में खाद्य तथा कृषि विभाग था। वर्तमान अप्रैल 2014 में भारत के नौसेना अध्यक्ष कौन थे? 2014 में नौसेना अध्यक्ष एडमिरल राविन धवन थे। लोकसभा उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देता है? तो लोकसभा उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र लोकसभा अध्यक्ष को देता है। लालू प्रसाद यादव ने 1990 में बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में किसकी जगह ली थी? तो वह जो है जगन्नाथ मिश्रा की जगह पर जो है मुख्यमंत्री की शपथ लिए थे। लंदन किस नदी के तट पर स्थित है? तो लंदन जो है वह थेम्स नदी के तट पर स्थित है। रेडियो एक्टिविता की खोज किसने की थी? तो रेडियो एक्टिविता की खोज हेनरी बेकरेल ने की थी। राष्ट्रीय विकास परिषद कैसी इकाई है? तो राष्ट्रीय विकास परिषद जो है वह संविधानेतर इकाई है। राष्ट्रमंडल खेलों का प्रतीक यानी लोगो का शुभारंभ किस वर्ष हुआ था? तो राष्ट्रमंडल खेलों का प्रतीक यानी लोगों का शुभारंभ जो है 1966 ईस्वी में हुआ था। राष्ट्रीय अभिलेखागार कहाँ स्थित है? तो राष्ट्रीय अभिलेखागार जो है वह नई दिल्ली में स्थित है। रामायण के अनुसार रावण ने लंका नगरी को किस राज्य से छीना था? तो रामायण के अनुसार रावण ने लंका नगरी को कुबेर राजा से छीना था। राज्यसभा एक ऐसा नाम है जिसकी घोषणा 23 अगस्त 1954 में सभा में किसके द्वारा की गई थी? तो 1954 में सभापीठ द्वारा की गई थी। राज्य में चौधरी चरण सिंह स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? तो चौधरी चरण सिंह स्टेडियम मुजफ्फरनगर यूपी में स्थित है। राज्य के गौरव चंदन सिंह गहवाली थे, तो वह जो है स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। राजा राम मोहन राय की समाधि कहाँ स्थित है? तो राजा राम मोहन की समाधि ब्रिस्टल इंग्लैंड में स्थित है। राजस्थान के इस गांव में पत्थरों से होली खेलना और खून बहाना आज भी शुभ माना जाता है। वह गांव कौन सा है? भीलूड़ा है वह गांव। अर्थशास्त्र में प्रथम नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था? तो अर्थशास्त्र में प्रथम नोबेल पुरस्कार जॉन टिनब्रेगन और रेगनार फ्रिश को दिया गया था। संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार महान्यायवादी की व्यवस्था की गई है? तो संविधान के अनुच्छेद 76 के अनुसार महान्यायवादी की व्यवस्था की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संपत्ति के खिलाफ बैंकिंग ऋण भार से मुक्त होने के लिए संपत्ति की आवश्यकता है। इसका क्या मतलब है? तो इसका जो मतलब है संपत्ति किसी भी दायित्व से मुक्त होने के लिए। श्रीनगर की स्थापना किस शासक ने की थी? तो श्रीनगर की स्थापना अशोक शासक ने की थी। शिलांग पीक किस राज्य की उच्चतम चोटी है? तो शिलांग पीक मेघालय राज्य की उच्चतम चोटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शहद में मुख्यतः कौन सा पोषक तत्व होता है? तो शहद में मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट पोषक तत्व होता है। व्यक्ति के सीखे हुए व्यवहार को क्या कहा जाता है?
तो व्यक्ति के सीखे हुए व्यवहार को संस्कृति कहा जाता है। वेंचुरी मीटर से क्या ज्ञात करते हैं? तो वेंचुरी मीटर से जल के प्रवाह की दर ज्ञात करते हैं। विष्णुगढ़ पीपल कोठी जल विद्युत परियोजना किस नदी पर विकसित की गई है? तो यह जो है अलकनंदा नदी पर विकसित की गई है। विश्व में सबसे अधिक कॉफी उत्पादन देश कौन सा है? तो विश्व में सबसे अधिक कॉफी उत्पादन देश जो है ब्राजील है। विश्व पुस्तक दिन कब मनाया जाता है? तो विश्व पुस्तक दिवस 23 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? तो विश्व की सबसे गहरी झील बैकाल झील है। विश्व का सबसे छोटा महासागर कौन सा है? तो विश्व का सबसे छोटा महासागर हिंद महासागर है। विवाह का एक प्रकार जो देवर विवाह कहलाता है वह संपन्न होता है एक पुरुष और एक उसके मृत भाई की पत्नी के बीच में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन B1 की कमी से होने वाले रोग का नाम क्या है? जिसका नाम सिंहली भाषा के एक शब्द से लिया गया है जिसका अर्थ कमजोरी होता है। कौन सा है? बेरी है। यह जो है विटामिन B1 की कमी से होता है। वार्षिक उर्स के लिए प्रसिद्ध अजमेर शरीफ किस राज्य में है? तो अजमेर शरीफ जो है वह राजस्थान राज्य में है। वह भाग जो कंप्यूटर की वास्तविक गणनाओं जैसे जोड़ घटाव गुणा भाग और तुलना का कार्य करता है क्या कहलाता है? तो ALU कहलाता है। वसंत के आरंभ में कौन सा त्योहार मनाया जाता है? तो वसंत के आरंभ में वसंत पंचमी त्योहार मनाया जाता है। वर्ष 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की थी? तो जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के गठन की मांग की थी। वर्तमान यानी 2015 में दुनिया की सबसे बड़ी खोज इंजन कंपनी गूगल की नई CFO के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? तो 2015 में रूथ पोराट को नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकल एरिया नेटवर्क यानी LAN में प्रयोग नहीं किया जाता है तो प्रिंटर को प्रयोग नहीं किया जाता है। लाल पीली मिट्टी मध्य प्रदेश राज्य में कहाँ कहाँ पाई जाती है? तो यह जो है मंडाला, बालाघाट, शहडोल, सीधी में पाई जाती है। लंदन का प्रसिद्ध स्थान कौन सा है? तो बिग बेन जो है लंदन का प्रसिद्ध स्थान है। रेडियो एक्टिविटा शब्द सर्वप्रथम किसने उपयोग किया? तो हेनरी बैकरल ने उपयोग किया। राष्ट्रीय विकास परिषद कैसा निकाय है? तो एक संविधानोत्तर निकाय है। राष्ट्रीय बैंक को किस नाम से बुलाया जाता है? तो सरकारी क्षेत्र का बैंक के नाम से बुलाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रीय अथवा संपूर्ण अर्थव्यवस्था की समस्या के समाधान हेतु किस अर्थशास्त्र का अध्ययन किया जाता है? तो समष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन किया जाता है। रामायण के अनुसार जब गंगा पृथ्वी पर आती है तब राजा भागीरथ किस से उसके प्रवाह को कम करने की प्रार्थना करते हैं? तो शिव से उसके प्रवाह को कम करने की प्रार्थना करते हैं। राज्य में सिंचित कृषि क्षेत्र कितना प्रतिशत है? तो राज्य में जो है सिंचित कृषि क्षेत्र जो है 56% है। राज्य में चाइना किले का प्रमुख खनन क्षेत्र किस जिले में है? तो सोनभद्र जिले में है। राज्य के खर्च पर हज की व्यवस्था करने वाला प्रथम भारतीय शासक कौन था? तो फिरोज तुगलक था। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दें जिससे कि हमारे वीडियो डालते ही आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।